हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो हमने यूनिट 2 जो है हमारे यूजीसी नेट पेपर 1 की रिसर्च एप्टीट्यूड उसको शुरू कर रखा है और उसमें हमने 4 क्लासेस जो है वो हमारी हो चुकी हैं। सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं सो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो आप इनकलकेट लर्निंग को कर सकते हैं। आज जो है हमारी 5th क्लास है जिसमें हम बात करेंगे हमारे 5th टॉपिक के बारे में, यानी एप्लीकेशंस जो है आईसीटी की, स्पेशली रिसर्च में, क्योंकि हम रिसर्च से रिलेटेड चीजें पढ़ रहे हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो हमारी इससे रिलेटेड कंटेंट से रिलेटेड लास्ट होगी, रिसर्च एथिक्स की। और 7th जो है वो हम सबको पता है कि उसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है रिसर्च एप्टीट्यूड की करेंगे। सो अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें सो देखिए, जब हम यूजीसी नेट पेपर 1 की बात कर रहे हैं सो आईसीटी करके एक यूनिट है हमारी, यूनिट 8, जिसमें हमें आईसीटी से रिलेटेड या उसकी ग्रोथ कैसी है, इंडिया में आईसीटी कैसे डेवलप हुआ, या फिर आईसीटी क्या हेल्प करता है, या फिर आईसीटी के बेसिक्स क्या हैं, जिसमें हम इंटरनेट, इंट्रानेट और जो बाकी सारी चीजें हैं, बेसिक्स हैं इसके आईसीटी के। सो वो सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वहां पे जब हम यूनिट 8 पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल हमसे पूछा गया है कि हमें रिसर्च के अंदर एप्लीकेशंस बतानी है आईसीटी की। आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सो आईसीटी की रिसर्च में क्या क्या एप्लीकेशन है, यानी टेक्नोलॉजी जो है वो एक तरीके से रिसर्च में कहां कहां यूज हो रही है, ठीक है जी। सो अगर आईसीटी की बात करें तो आईसीटी इज एवरीवेयर, मतलब आपके फोन से लेके सारी चीजें जो जो टेक्नोलॉजी आप यूज करते हैं वो सारी आईसीटी के अंडर आएगी। सो आईसीटी जो है बेसिकली लिटरेचर से लेके पोस्ट पब्लिकेशन तक हर जगह हमें आईसीटी देखने को मिलेगा। कैसे कि हम लिटरेचर करते हैं, लिटरेचर रिव्यू करते हैं, सो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, हमें इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। इंटरनेट पे हम अलग अलग जो है ब्राउजर्स यूज करते हैं, ठीक है। जैसे हम गूगल स्कॉलर हो गया, या जो है गूगल का सबसे बड़ा स्कॉलर हो गया, हम मेजरली गूगल यूज करते हैं। और भी हैं जैसे बिंज है, याहू है, ठीक है। सो बहुत सारे ब्राउजर्स यूज करते हैं। उसके अलावा भी जो है बहुत सारे पर्टिकुलर ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं। और जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं तो वो सॉफ्टवेयर्स जो हैं कभी डाटा एनालिसिस में, कभी डाटा कलेक्शन में, सो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां पे हमें जो रिसर्च के अंदर हम यूज करते हैं टेक्नोलॉजी का, ठीक है। सो एक बार देख लेते हैं। बहुत बड़ा, अगर हम इसको बड़ा बनाने पे आ गए तो मतलब आप कितना ही बड़ा कर लो इस टॉपिक को कि हम हर एक सॉफ्टवेयर पे, हर एक चीज पे फोकस करेंगे। लेकिन अभी हम इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा जो है बिल्कुल बहुत ज्यादा डीप में जाने की हमें जरूरत है नहीं। हमें पता होना चाहिए कि जब हम रिसर्च के प्रोसेस को देखते हैं, जो हमने 8 स्टेप्स पढ़े थे, तो उन 8 स्टेप्स में हम कैसे कैसे जो है आईसीटी का यूज करते हैं, ठीक है जी। सो वो रिसर्च प्रोसेस में एप्लीकेशन को देख लेते हैं। रिसर्च में अगर हम आईसीटी का यूज देखेंगे तो ऑब्वियसली बहुत एक्सटेंसिव है, बट और डिफिकल्ट है साथ साथ, कि जो चीजें जैसे साइंटिफिक रिसर्च है, कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट करना, क्योंकि हम कई बार क्वेश्चनियर जो है, जैसे अभी ऑनलाइन जो चीजें चली थी हमारी, सो भले ही वो रिसर्च का, चाहे वो उस टाइम पे रिसर्च हो रहा हो, सारी चीजें ऑनलाइन हो रही थी कोविड में, राइट। तो कोविड की वजह से ये जो टेक्नोलॉजी का यूज है वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो गया है, राइट। सो ऐसा कोई प्रोजेक्ट करना या ऐसा कोई रिसर्च करना जिसमें कहीं पे भी टेक्नोलॉजी का यूज नहीं हुआ हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं, बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। Many research studies can't be carried out without the use of computers, especially ICT that entails complex computation, data analysis, modeling. So बहुत सारी studies तो ऐसी हैं जो कंप्यूटर की हेल्प के बिना कंप्लीट हो ही नहीं सकती। So computer in scientific research is used at all stages of study. प्रपोजल से लेके बजट की स्टेज होगी, चाहे वो सबमिशन हो, प्रेजेंटेशन हो कोई चीज की, सो वो सारी चीजों में हमें क्या देखने को मिलेगा, आईसीटी का यूज देखने को मिलेगा। सो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं, हमने पढ़ा था। और लिटरेचर रिव्यू के लिए एक, अगर ह्यूमैनिटीज की या ये साइंसेस के अलावा जो तो बच गए उनकी अगर हम बात करें, तो शोधगंगा या शोध गंगोत्री जो है वो काफी फेमस वेबसाइट्स, या आप मान सकते हैं इनको। क्यों मान सकते हैं, क्योंकि शोध गंगा जो है वो क्या करेंगी, आपको वहां पे क्या मिल जाएंगी, जितनी भी इंडिया से रिलेटेड, इंडियन इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर जो है, एक ऑटोनोमस इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर, वो इसको क्या करता है, मतलब उसका ध्यान रखता है, ठीक है, मैनेज करके रखता है। और शोध गंगा क्या है, एक डिजिटल रिपोजिटरी है, जैसे एक तरीके से आप डिजिटल लाइब्रेरी मान सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी जो इंडियन थीसिस है या डेजर्टेशन है
वो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमें देखने को मिलेंगी। यानी हम सिर्फ वहां पे अपना टॉपिक सर्च करेंगे कि उससे रिलेटेड क्या क्या काम हुआ है, सो वो सारा का सारा आपको वहां देखने को मिलेगा थीसिस और डेजर्टेशन की फॉर्म में, कि आज तक क्या क्या काम हुआ है। इसको किसने सेटअप किया था, ये INFLibNet यानी कि इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर जो है, जो कि एक ऑटोनमस इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है, किसके अंडर, यूजीसी के अंडर, सो IUC बोल सकते हैं हम इसको। सो उन्होंने इसको सेटअप किया था, यूजीसी के अंडर ये यूनिट सेटअप है। और यूजीसी क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसका मेन काम क्या होता है कि ग्रांट्स देना, किसके लिए, हम जो नेट का एग्जाम भी देते हैं, JRF जब क्लियर होता है तो वो जो फेलोशिप देते हैं वो ग्रांट्स ही है एक तरीके से, राइट। सो वो सारा का सारा काम यहाँ पे अब शोध गंगा के ऊपर होता है कि हम यहाँ पे लिटरेचर रिव्यू कर सकते हैं बहुत अच्छे से। सो हमारा जो फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट प्रोसेस था, रिसर्च की जो स्टेप्स किए हमने, उसमें सबसे पहला हमने पढ़ा था लिटरेचर को रिव्यू करना, कि आपके टॉपिक से रिलेटेड आप जो चीजें हैं उनको देखें, खंगालें कि क्या क्या काम हुआ है। सो वो यहाँ पे शोध गंगा पे हमें मिल जाएगा। नाउ कैंडिडेट्स विल हैव टू स्टोर द थीसिस इन अ कॉम्पैक्ट डिस्क एंड अपलोड ईच चैप्टर इन अ सेपरेट PDF फाइल यूजिंग नेमिंग कन्वेंशंस एज प्रिस्क्राइब्ड बाय शोध गंगा। सो इसमें क्या होता है कि अब उनको पर्टिकुलरली आपको यहाँ चैप्टर वाइज दिखेंगी चीजें। कई बार क्या होता है ना कि आपको पूरा पेपर खुल के मिल जाए, लेकिन शोध गंगा पे जब आप चीजें ओपन करके देखेंगे तो वहां पे आपको चैप्टर्स ही अपलोड करने पड़ते हैं कैंडिडेट को, जो रिसर्चर होता है। और वहां पे हमें भी जब हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो वहां पे चैप्टर्स की PDFs दिखती हैं अलग अलग कि हमें कौन सा चैप्टर चाहिए, ठीक है। CD मस्ट बी ऑथेंटिकेटेड बाय सुपरवाइजर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, कि मान लो अगर मैं एजुकेशन में रिसर्च कर रही हूं, मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूं, सो जो जहां पे मैं रिसर्च कर रही हूं, या तो वो जो गाइड होंगे मेरे सुपरवाइजर या फिर वहां के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, उनसे वो चीजें जो है वो ऑथेंटिकेटेड होनी चाहिए। अब जो ये INFLibNet है, इन्होंने एक और चीज इंट्रोड्यूस की, शोध गंगोत्री। ये किस चीज का डाटाबेस मैनेज करती है, ये साइनोप्सिस का डाटाबेस मैनेज करती है। यानी कि इंडियन यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस में जो चीजें अभी हो रही हैं, जो ऑनगोइंग प्रोसेस में है, MPhil या PhD के दौरान, यानी जो प्रपोजल हमने सबसे पहले दिया था ना, चाहे वो क्या हो, हमारी मास्टर्स के दौरान हो डेजर्टेशन के लिए, या फिर वो साइनोप्सिस जो कि हम PhD से पहले देंगे, जो रिसर्च प्रपोजल है हमारा। सो कि आप क्या काम करने वाले हैं, वो सारी चीजें किस पे मिलेंगी, शोध गंगोत्री पे, कि क्या काम चल रहा है, किस चीज के ऊपर काम चल रहा है। और शोध गंगा में जो काम हो चुका है, जो थीसिस सबमिट हो चुके हैं, जो डेजर्टेशन सबमिट हो चुकी हैं, वो सारी की सारी देखने को मिलेंगी। तो ये आप डिफरेंस जो है वो ध्यान रखेंगे शोध गंगोत्री में और शोध गंगा में, कि शोध गंगा जो है वो क्या है, डेजर्टेशन और थीसिस के लिए है, लेकिन जब हम शोध गंगोत्री की बात करेंगे सो उसमें क्या है, साइनोप्सिस जो है वो देखने को आपको मिलेंगी। अब ये PhD स्कॉलर्स को जो या तो उनके सुपरवाइजर सबमिट करें या फिर वो स्कॉलर खुद सबमिट करें, उनको यहाँ पे शोध गंगोत्री के ऊपर अपने जो रिसर्च प्रपोजल है, साइनोप्सिस है, वो वहां पे डालनी पड़ती है, रजिस्टर करना पड़ता है खुद को। अब आता है एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टूल, ठीक है। इसका एक्रोनिम होगा SPSS, यानी स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज। ये किस लिए, ये इसका जो लेटेस्ट वर्जन है SPSS का, वो है IBM SPSS Statistics 20, ठीक है। सो परचेज बाय IBM आफ्टर 19 का वर्जन, जो पहले 19 था उसके बाद 20, तो IBM ने इसको परचेज कर रखा है। इसके अंदर अब क्या क्या चीजें होती हैं, ये जो स्टैटिस्टिकल पैकेज है सोशल साइंसेज के लिए, इसमें आपकी ये 1 से लेके, यानी जब आप चीजें शुरू करेंगे, कि आप काम जो शुरू कर रहे हैं रिसर्च से रिलेटेड, तब से लेके जब आप डाटा को एक्सपोज कर रहे हैं या आप ग्राफ बना रहे हैं। अब ग्राफ में भी बहुत सारी, कि आप लाइन ग्राफ, स्कैटरिंग, बार, ओगिव, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, सो वो सारी चीजें करेंगे, राइट। सो ये सारी चीजें आपकी सॉफ्टवेयर की हेल्प से हो जाएंगी। सो एक तरीके से क्या हुआ, ये रिसर्च के अंदर हमारा टेक्नोलॉजी का यूज हो गया, ठीक है। ये प्रोवाइड डाटा व्यू एंड वेरिएबल व्यू मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस, कोरिलेशन बताएगा, एनालिसिस करेगा। ये वेरिएंस का, वेरिएंस मतलब जैसे जो हम ये अनोवा, या जो है अनोवा में भी 2-3 टाइप होते हैं, 1 वे अनोवा, 2 वे अनोवा, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, आप कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीवेरिएट डाटा एनालिसिस, यानी वेरिएबल्स जब बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो डाटा को एनालाइज करना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो अपना जो रिसर्च का काम है ना, वो सारा का सारा यहाँ पे कंप्यूटर की हेल्प से बहुत इजी हो जाएगा। और उसके लिए ये हमारे पास सॉफ्टवेयर है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टूल, जिसको हम SPSS, स्पेशली सोशल साइंसेज के पैकेज को हम क्या बोलते हैं, SPSS। फिर आते हैं प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, जैसे मैं अब आपको ये प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। सो ये क्या हो गया, ये तो सबसे बेसिक हो गया माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का,
ठीक है। उसके अलावा भी जैसे हमें तो सबसे ज्यादा क्या याद रहता है, माइक्रोसॉफ्ट एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल, ये सब चीजें याद रहती है ना। सो जब प्रेजेंटेशन की बात आती है तो और भी बहुत सारे होते हैं, लोटस, फ्रीलांस ग्राफिक्स, कोरल प्रेजेंटेशंस, एप्पल कीनोट, तो ऐसे बहुत सारे होते हैं। ऑल्दो मोस्ट पॉपुलर हमें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है वो देखने को मिलेगी। सो ये एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम ही होता है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पैकेज होगा जो कि यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन नॉर्मली इन द फॉर्म ऑफ स्लाइड शो। सो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, और सबसे पॉपुलर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का है। अगर हम डाटा एनालिसिस पैकेज की बात करें, एनालाइज करना, तो स्प्रेडशीट पैकेजेस होते हैं। स्प्रेडशीट यानी कि जो चीजें आपकी बनी होती हैं स्प्रेडशीट, जैसे एमएस एक्सेल होता है जहां पे ऑलरेडी ऐसे शीट सी बनी होती है, ठीक है। सो वो एमएस एक्सेल यानी कि माइक्रोसॉफ्ट का है। सो वो स्प्रेडशीट पैकेज है किसका, माइक्रोसॉफ्ट का। ऐसे ही और भी होते हैं जैसे वर्ड स्टार, वर्ड परफेक्ट, सॉफ्ट वर्ड, अखर या एमी प्रो। सो ये बहुत सारे होते हैं। जैसे ये अखर जो है ये किसके लिए है, उसके मल्टीलिंगुअल, यानी इसमें क्या कर सकते हैं आप, अलग अलग लैंग्वेजेस में चीजों को कर सकते हैं, ठीक है। सो जैसे हम एमएस एक्सेल में इंग्लिश में करते हैं, या मैथमेटिक्स वाली सिचुएशन होती है डिजिट वाली। सो ऐसे ही डाटा एनालिसिस के लिए बहुत सारे स्प्रेडशीट पैकेजेस होते हैं। सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, जो हम सबको पता है। और भी होते हैं लोटस 1 2 3, क्वाट्रो प्रो, जेवेलिन प्लस, मल्टीप्लेन, ये सारी चीजें आप थोड़ा थोड़ा ये ध्यान रख सकते हैं कि अच्छा ठीक है ये स्प्रेडशीट से रिलेटेड है, ठीक है। सो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से के आसपास इनको ध्यान रख सकते हैं। और जो प्रेजेंटेशन से रिलेटेड हमने बताए थे, सो माइक्रोसॉफ्ट जो एमएस पावर पॉइंट है उससे रिलेटेड आप जो है पहले वालों को याद रख सकते हैं। अब उस डाटाबेस को मैनेज करने के लिए भी अलग से बहुत सारे पैकेजेस होते हैं, ठीक है। डाटाबेस यानी कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, उसको ऑर्गेनाइज करके रखना, ठीक है। सो डीबीएमएस ये भी क्या है, एक सॉफ्टवेयर है डिजाइन टू मैनेज द डाटाबेस। The various desktop databases are Microsoft Access, तो इसमें भी Microsoft का सबसे ज्यादा पॉपुलर है। उसके अलावा भी आपको दिख जाएंगे पैराडॉक्स, डीबेस 3+, फोक्सबेस, फोक्स प्रो, विजुअल फोक्स प्रो। सो ये सारे के सारे नाम जो है आप एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए, ठीक है। ओपन सोर्सेज भी होते हैं, कुछ एक पेड होते हैं, कुछ एक ओपन होते हैं। तो जो ओपन सोर्सेज डाटाबेसेस हैं उसमें है MySQL या PostgreSQL, फायरबर्ड, तो ये सारे के सारे आपको देखने को मिलेंगे। ब्राउजर्स, सबसे ज्यादा जो है यूज किया जाने वाला ब्राउजर किसका है, गूगल का है। क्योंकि हम कोई भी चीज हो हमें नहीं पता हो तो हम करते हैं ना गूगल कर लो। सो वो गूगल एक ब्राउजर है, उसके अलावा और भी ब्राउजर होते हैं, ठीक है। सो वो ओपेरा हो गया या गूगल क्रोम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया। हर एक फोन के अंदर भी अपना होता है जो ब्राउजर होता है। सो ब्राउजर क्या है, एक वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ही होती है विच एनेबल्स अ यूजर टू डिस्प्ले एंड इंटरेक्ट विद टेक्स्ट, इमेज, वीडियोज, जो भी सारी चीजें हैं, बाय एक्सेसिंग वेब पेज, ठीक है, कोई भी फाउंड ऑन अ वेबसाइट। सो कंप्लीटली चाहे वो www की हेल्प से हो या लोकल एरिया नेटवर्क की, क्योंकि दो होते हैं ना, वाइड एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, वो हम आईसीटी को जब बेसिक्स पढ़ेंगे उसके अंदर देखेंगे यूनिट 8 में, ठीक है। सो अभी के लिए ये है कि ब्राउजर्स जो है उनका हम हेल्प लेते हैं, गूगल स्कॉलर है या गूगल है या माइक्रोसॉफ्ट जो ये है ओपेरा, ये मोजिला फायरफॉक्स, तो ये सारे के सारे क्या हैं, ब्राउजर्स हैं जहां पे जिनकी हेल्प से हम वेब पेज की जो है वो एक्सेस देख सकते हैं कि हम वेब पेज कहां से चलाते हैं, इनकी हेल्प से ओपन करते हैं, ठीक है जी। टूल्स थ्रू इंटरनेट, सो इंटरनेट के भी बहुत सारे होते हैं। जैसे हमने ब्राउजर्स की बात की, सर्च इंजन, जैसे गूगल एक सर्च इंजन है। उसके बाद बिंज है, सबसे ज्यादा पॉपुलर गूगल है, देन बिंज है, बैडू है, याहू है, येंडेक्स, वेब क्रोलर, एक्साइड, एक अल्टा विस्टा करके भी होता था। सो 1995 में ये काफी पॉपुलर था उस टाइम पे, जैसे अभी गूगल है। फिर गूगल ने इसको थोड़ा सा ओवरटेक कर लिया, उस टाइम गूगल से ज्यादा पॉपुलर ये बन नहीं पाया। सो 2003 में जो है याहू ने इसको खरीद लिया, उसके बाद 2013 में याहू ने इसको बंद ही कर दिया। बट अल्टा विस्टा अगर नाम हो तो वो क्या है, वो भी एक सर्च इंजन का नाम के रूप में यूज किया जाएगा। अब डॉक्यूमेंट्स को जो है मैनेज करने के लिए, जैसे हम अपनी कई चीजें जो है वो गूगल ड्राइव पे डाल देते हैं। सो इसमें सबसे फेमस क्या है, गूगल ड्राइव है, या फिर जो है वो ई क्लाउड के ऊपर जो हमारी चीजें स्टोर हो जाती हैं,
ठीक है। सो वो हो गया। सो पॉइंट क्या है इसमें कि जो स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है, डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करने के लिए, ऑनलाइन मैनेज करने के लिए यूज होते हैं। सो हम जो है गूगल ड्राइव का ज्यादा यूज करते हैं। उसके अलावा ड्रॉप बॉक्स, गूगल डॉक्स, वन ड्राइव, बॉक्स, MS स्काई ड्राइव जो कि फ्री होता है, एक पेड वर्जन होता है माइक्रोसॉफ्ट 365 का। सो ये बाकी सारे ये भी यूज किए जाते हैं, ठीक है। सो जहां तक मुझे पता है तो गूगल ड्राइव का मेजरली हम सब लोग यूज करते हैं और गूगल ड्राइव का सबको पता भी होता है। सो गूगल की जो चीजें हैं, या फिर अगर हम हार्ड इसमें बात करें, जो स्प्रेडशीट या प्रेजेंटेशन है, इसमें जो माइक्रोसॉफ्ट की चीजें हैं, सॉफ्टवेयर हैं, वो हमें ज्यादा पता है, ठीक है, क्योंकि हम उनका ज्यादा यूज करते हैं। अब ऑनलाइन डाटा कलेक्शन के लिए भी हमें जो है इसकी ICT की जरूरत पड़ेगी। ऑनलाइन फॉर्म्स या ऑनलाइन क्वेश्चनियर्स हो सकते हैं। जैसे अभी अगर हम डाटा कलेक्ट करें तो हम रेस्पॉन्सेज को जो है गूगल के थ्रू भी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जो है आप लिंक भेज दीजिए गूगल फॉर्म पे बना के, और फिर जो है रेस्पोंडेंट क्या करेगा, डाटा को फिल करके भेज देगा। ऑनलाइन सर्वेज भी होते हैं, ठीक है। कोलैबोरेशन टूल्स या स्काइप पे जो है वीडियो या वॉइस कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है। गूगल हैंगआउट्स हो सकते हैं जिनपे वॉइस या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है। गूगल मीट जो हम आजकल यूज करते हैं, या जूम जो यूज करते हैं। सो वो सारे के सारे क्या है, वो ऑनलाइन डाटा कलेक्शन के लिए यूज किए जा सकते हैं। अगर हम मॉडर्न रिसर्च टूल्स की बात करें, सो उसमें जैसे जोटेरो या फिर एवरनोट, ये किस लिए यूज किए जाते हैं, ये मैनेज करने के लिए, किस चीज को, रेफरेंसिंग के मैनेज के लिए भी इनको यूज किया जाता है। जो हम लास्ट में रेफरेंसेस करते हैं ना, कि हम लास्ट पेज पे जो रेफरेंसेस या बिब्लियोग्राफी डाल रहे हैं, सो वो ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएंगे इनकी हेल्प से, ठीक है। तो जोटेरो और एवरनोट इस चीज में काफी फेमस है। मेक द कलेक्शन ऑफ रिसर्च डाटा, कोलैबोरेशन बिटवीन कलीग्स पॉसिबल, विच दैट इज इन द पास्ट वुड हैव बीन डिफिकल्ट, एक्सपेंसिव एंड इवन इम्पॉसिबल। सो ये मैनेज करते हैं सारी चीजों को। दे ऑल्सो सेव लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम साइटिंग एंड क्रिएटिंग बिब्लियोग्राफी। तो ये जो टाइम हमें लगता है ना कि हम अगर हम हाथ से टाइप करने लग जाएं या लिखने लग जाएं, तो जो साइटेशन का टाइम होगा, यानी जो हम रेफरेंसेस लिखेंगे ना, और स्पेशली हम कौन सी उसमें फॉर्मेट में लिख रहे हैं, कि हम MLA में लिख रहे हैं, APA में लिख रहे हैं, या शिकागो स्टाइल में लिख रहे हैं, सो उसके ऊपर भी डिपेंड करेंगी चीजें। सो वो टाइम जो है साइटेशन का या बिब्लियोग्राफीज क्रिएट करने का, वो ये हमारा बचा लेते हैं। एंड एवरनोट जो है अलाउज द यूजर टू कैप्चर डिजिटल कॉन्टेंट इंक्लूडिंग वेब पेजेस, PDF फाइल्स। तो ये क्या करते हैं, आप उन चीजों को डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं वहां पे, या इनके अंदर आप डायरेक्ट लिंक ऐड कर सकते हैं, लिंक से आपका ओपन हो जाएगा। सो ये मॉडर्न रिसर्च टूल्स हैं जो हम यूजुअली जो है यूज करते हैं, ठीक है। सो ये ICT का यूज जो है वो हमने देख लिया किसके अंदर, जो हमारे रिसर्च है उसके अंदर। सो फर्स्ट स्टेप से लेके लास्ट स्टेप तक जो है वो हमारे यहाँ पे ICT यूज होता है, ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। ये जो है हमारा 5th जो हमारी क्लास है वो भी कंप्लीट हो गई। आई होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी। समझ नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।